और हमारा जो जज्बा जुनून है अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 1973 के तहत जो हमारे कवानीन इस्लामी कवानीन हैं उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। अच्छा। और ये याद रखिएगा कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। रहा कश्मीर का मसला, हाँ जी। तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना, हर पाकिस्तानी चलता हमारा जज्बा ही एटम बम है, हमारा जज्बा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई ताकत नहीं वापस ला सकती। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह लाएंगे, ये यूथ लाएगी, नौजवान लाएंगे, हमारे जज्बात को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, आप आ जाओ। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते फिरते। मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी तुम्हारी नस्लें जो वो भी हमें पाकिस्तानियों को भूल नहीं सकती। आप एक चाय बेचने वाले अपनी औकात के मुताबिक बात करें, और दूसरा दूध मांगेंगे दूध देंगे, खीर मांगेंगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी बात सुने, इधर है। आपने कहा, देखिए आपने चाय वाले की बात की, ये तो उनकी एक समझे जर्नी रही है कि वो एक उसकी सोच छोटी है, एक उसकी सोच कप जैसी है। वो इतने गवर्नमेंट का कैसे संभाल रहा है, उसका जमीर बहुत छोटा है। अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, अपनी करेंसी को मजबूत किया, कश्मीर को किस तरह से उसने, पाकिस्तान देखता रह गया, वो कश्मीर ले गए। ये सारी अचीवमेंट है 104, और दुनिया के सबसे फेमस लीडर में उनका नाम आ रहा है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये भी है, कुछ बातें हैं जो हमारे मुल्क में भी है, हमारे हुक्मरानों में भी है, ठीक है ना। लिहाजा जो कश्मीर का मसला है उस पे हम खामोश किसी तरीके से नहीं बैठ सकते। उन्होंने आपकी सारी ताकतों को चैलेंज कर दिया। आपकी बात ठीक है, हम किसी भी एक इंसान को वो दुश्वार नहीं ठहराएंगे, ठीक है। तो हम जो हमारा कश्मीर का मसला वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बस नहीं जाने देंगे। आपने जी एटॉमिक बॉम्ब की बात की, जज्बे की बात की, थोड़ा आगे आ जाए। कश्मीर के मामले में जज्बा किधर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और आज भी हमारी वही आवाज़ है। हमारी पब्लिक, हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं, सब एक हो जाएं। ये मोदी को अल्लाह चैलेंज है कि वो कभी भी हमारे जिस्म से हमारी शाहरग को दूर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने कब्ज़ा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, इंशाल्लाह वक्त आएगा। अच्छा, आपने कहा वक्त आएगा, आर्टिकल उन्होंने हटा दिया, और इमरान खान साहब ने भी सारी ट्रेड उनके साथ खत्म कर दी थी। उनका चैलेंज था आओ ना, फिर उन्होंने कहा बहुत कुछ हो जाता है। अफगानिस्तान का क्या हाल किया था अमेरिका ने, वो धूम धमाके भाग गए, ठीक है ना। ऐसे ही कश्मीर में से होगा इंशाल्लाह। बात पता क्या ये बच्चे सब कह रहे हैं हमारी फौज में ये है ना, फौज को हम ये कहते हैं, हमें फौज से मैसेज है फौज को कि हम पाकिस्तानी आपके साथ हैं। अच्छा। और अल्लाह के फजलो करम से हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक आपके साथ हैं। अच्छा, तो इनको स्टेप लेना चाहिए फौज को। आसिम मुनीर जो हैं, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कश्मीर का इशू हल करो। इधर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि दुनिया की कोई ताकत, मतलब इंडायरेक्टली अमेरिका को भी कह रहे हैं कि आर्टिकल वापस नहीं ला सकती, जो भारत ने कह दिया सो कह दिया। अब देखें जी, लास्ट बात मेरी है, आर्टिकलों से हम पाकिस्तानी हैं, जो मतलब ही हमारे मुल्क का ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तानी शरीय यानी हम मोहम्मद उम्मत मोहम्मदी हैं। हमें कोई भी आर्टिकल की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा। जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कश्मीर वापस ले लेंगे। मोदी चाहे, इंडिया चाहे, जो मर्जी, अमेरिका चाहे, जो मर्जी कर लें। हाँ। इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने जाके आवाज़ उठाई है कि कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी जो है ना कश्मीर नहीं ले सकती, और ना ही वो 370 वापस ला सकती है। अगर यही हुक्मरान हमारे रहे ना, जैसे कमज़ोरी हैं, तो फिर हम लोग बेशक नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ। लेकिन उसके लिए हमें जो है ना एक कदम उठाना पड़ेगा, जो एज ए पाकिस्तानी और ए मुस्लिम, और फिर हम लोग जो है ना, ये घंटों की बात है। अच्छा, हाँ, वो तो अमेरिका को भी इंडिया कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा बड़ी ताकत भी नहीं ले सकती। सब ये डिप्लोमेसी है सारी, कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के दांत जो है ना वो और हैं और खाने के और हैं। हाँ।
ये सिर्फ उसके जो है ना एक वक्ती तौर पे जो है ना वो फुदकने लगा हुआ है, बाकी बात उसमें कुछ भी नहीं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मुत्तहद होना पड़ेगा, हमें एक पाकिस्तानी बन के और एक मुसलमान बन के सोचना पड़ेगा। पहले हमने जंग के इरादे किए, मुल्क को नुकसान पहुंचा, 1971 में जंग का इरादा किया, नुकसान पहुंचा, कारगिल में इतना नुकसान पहुंचा। अगर हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारा पहले हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें जो है ना हौसला करना पड़ेगा। हमारे अफवाज के जो लीडर है, हमारे जो सलार है, उसको सोचना पड़ेगा कि अपना आवाम को साथ लेके और जो है एक फैसला करें हम लोग। वहाँ पर तो उन्होंने कहा है कश्मीर हमारा बड़ी तरक्की की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, रेलवे। कहने से क्या होता है? कश्मीर पाकिस्तान का ही है। अच्छा। हाँ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ एक वक्ती तौर पे हमें जो है ना परेशान किया हुआ, हालात ने सब कुछ का उलझाया हुआ है, वरना उनकी क्या जरूरत है कि इतनी बात कर जाए? कह रहे अगर आपका तो आके ले लो ना। तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा कि हमारे हुक्मरान और सलार हौसला करें ना, वो कदम उठाएं कोई बड़ा सा। अवाम में हौसले हैं, और आवाम तो तैयार है। हर पाकिस्तानी कहता है हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है, पक्की बात है। आप मानते हैं? हाँ, मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है, हम लोग खुद भी एटम बम जिसे बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार है बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। अच्छा, हाँ। ये हालात आप ये हालात पहुँचे हैं। लेकिन चलिए एक और आपसे भी राय लेते हैं। अगर हम मसला कश्मीर को इग्नोर करके दो तरफा अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं, कोई वीज़ा की, जॉब्स की, फैक्ट्रीज़ की, सस्ती बिजली की बात करते हैं, कश्मीर के बजाय आपको नहीं लगता अगर हम इस तरफ तरक्की की तरफ आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इंडिया से हम ले सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल कर रही है ना, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी ज़ात तक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। हालात अगर अच्छे हों ना, फिर ये वो कारोबार भी कर लेंगे हम लोग, बिज़नेस भी कर लेंगे, सब कुछ। लेकिन अगर आज आप फ़लस्तीन इसको छोड़ते हैं हम लोग कश्मीर को, फिर फ़लस्तीन का मौजू भी बंद कर दें। ये सारे मौजू बंद करके पहले हमने अपने आप तिजारत अच्छी कर लें, कारोबार अच्छे कर लें, उसके बाद फिर फुर्सत से बैठ के बात कर लेंगे। आजकल आपको नहीं लगता जो मुल्क अमीर होते हैं सब उन्हीं की सुनते हैं? अमीर वो टाइम चले गए, अभी तो फैसला का जो ना टाइम है, ये फैसला करना है हम लोगों ने कि ये तिजारत कर लो या फिर मतलब अपने आज़ाद करवा लो, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाओ, उसके बाद तिजारत भी होती रहेगी सारा कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ये फैसले करें तिजारत। ये हम लोग 70-75 नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आवाम देगी? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो कैसे? वो तो बहुत ज़हीन है, इतना काम किया, दुनिया के मशहूर तरीन आदमी, दुनिया का बेकार तरीन आदमी। आपने इंटरव्यू देखे नहीं, जहाँ जाता है उस जिल्लत का बाइस बनता है वो। कैसे? कोई चीज़ आपने देखी हो? उसको आज तक ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल कैसे लिया जाता है दुनिया में। जगह तो रेड कारपेट मिल रहा है, गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है कभी। हादसा तो किसी से भी, वो हादसा नहीं है, उसको तमीज़ ही कोई नहीं किसी किस्म की। लीडर ऐसे होते हैं। और दुनिया जो सर्वे कर रही है कि दुनिया का नंबर 1 लीडर है, वो तो दुनिया तो जाहिर है कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाएंगे ना, उसकी हमायत ही करेंगे ना वो। अच्छा। हाँ। लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उनको लीडर नहीं मान रहे। मैं उसको मानता ही, लीडर को है ही नहीं, लीडर ही नहीं है। तो अपने पाकिस्तान में किसको लीडर मान रहे हैं? अपने पाकिस्तान में तो एक ही है जो अभी बंद है, इमरान खान। वो आ जाए तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि और मज़ीद अच्छे हालात हो जाए।